मोदी को उसकी औकात बताने आए हैं कि किसानों मजदूरों से मत टकराना। तूने सत्ता छल कपट से बेईमानी से हासिल की है, धोखेबाजी से की है। ये किसान मजदूर के बेटे तुझे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार और उसका प्रधानमंत्री मोदी झूठा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान पुत्रों को, जवान पुत्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। मोदी तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। जिस मोदी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं, जब इसने उसकी मांगे नहीं मानी है तो ये भारत की जनता की क्या मांगे मानेगा। तलाक दिए बैठे हो और नहीं दिए बैठे हो तो लाओ सामने उसको। जैसे दूसरे रास्ते चाहते हैं, छाती फुलाते हैं, 56 इंच की छाती हो जाती है, उनकी महिलाएं उनकी पत्नी के साथ आती हैं और मोदी छूट जैसा चला जाता है। तो ये मानवता की हत्या है, भारत के संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 110 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕੇਰਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਬਾਬਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਾਮ है ਤੁਹਾਡਾ? हम लोग जो अन्नदाता किसान अपनी मांगों को, वाजिब मांगों को लेकर संघर्ष कर रहा है और मोदी सरकार उनकी वाजिब मांगों को नहीं मान रही है। मोदी के विरोध में, उसकी सरकार के विरोध में, उसकी तानाशाही के विरोध में केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ये जो किसान पुत्र हैं यहाँ उनका समर्थन करने के लिए आए हैं और मोदी को उसकी औकात बताने आए हैं कि किसानों मजदूरों से मत टकराना। तूने सत्ता छल कपट से बेईमानी से हासिल की है, धोखेबाजी से की है। ये किसान मजदूर के बेटे तुझे मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे ये साथी कांशीराम काफले के माध्यम से किसानों का समर्थन करने के लिए, किसानों के साथ हाथ में हाथ मिलाने के लिए, आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए और मोदी की सरकार को ध्वस्त करने की बुनियाद रखने के लिए इस पंडाल स्तर पर हम लोग आए हैं। केंद्र सरकार का कहना कि पंजाब, हरियाणा और यूपी का आंदोलन है, बाकी देश के लोग आंदोलन के साथ नहीं हैं। केंद्र सरकार और उसका प्रधानमंत्री मोदी झूठा है। सारे देश के किसान लामबंद होकर मोदी सरकार के खिलाफ अन्नदाता किसानों के साथ जो उसने छल और प्रपंच किया है उसका विरोध जगह जगह, गांव गली, खेत खलियान में हो रहा है। ये मोदी मीडिया, गोदी मीडिया भारत के लोगों को भ्रमित करना चाहता है। हर आदमी किसान का बेटा है, किसानी जो लोग करते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। और जब किसान जो अन्नदाता है आज मोदी सरकार में आत्महत्या करने के लिए विवश है। मोदी सरकार भारतीय संविधान का अपमान कर रही है। हमको जो मौलिक अधिकार मिले हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आज मोदी संघ परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान पुत्रों को, जवान पुत्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। मोदी तुझे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। मोहन भागवत, तूने किसानों को छेड़ने का काम किया है, उनके बच्चों को छेड़ने का काम किया है। ये किसान के पुत्र, किसान के बच्चे, मजदूरों के बच्चे तेरी सत्ता उखाड़ के फेंक के ही यहाँ से वापस जाएंगे, अपनी मांगे मनवा के वापस जाएंगे। हम उससे पहले ये किसान के बच्चे, किसान भाई, अन्नदाता किसान यहाँ से हटने वाला नहीं है। तेरी औकात पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में बता के जाएंगे कि मोदी ने जो तानाशाही, छल प्रपंच के आधार पर किसानों के साथ कुठाराघात किया है, किसानों की वाजिब मांगों को नजरअंदाज किया है। और मोदी से एक बात और कहना चाहते हैं, ये मोदी की बात, अपनी इंसानियत की बात करता है। मोदी कहता था ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना सोऊंगा, ना सोने दूंगा। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार ने शिष्टाचार का जन्म ले लिया है। मोदी किसानों की बातें क्या मांगेगा? जिस मोदी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं, जब इसने उसकी मांगे नहीं मानी है तो ये भारत की जनता की क्या मांगे मानेगा। मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया है, देश की जनता के साथ कुठाराघात किया है। मैं बताना चाहता हूँ मोदी, तुम नारी सशक्तिकरण की बात करते हो और अपनी बीवी को तलाक दिए बैठे हो और नहीं दिए बैठे हो तो लाओ सामने उसको। जैसे दूसरे रास्ते चाहते हैं, छाती फुलाते हैं, 56 इंच की छाती हो जाती है, उनकी महिलाएं उनकी पत्नी के साथ आती हैं और मोदी छूट जैसा चला जाता है।
भाई तुम नारी का अपमान कर रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि नारी का सम्मान भारत का सम्मान, नारी का सम्मान हमारी अस्मिता का सम्मान। ये नारी का अपमान कर रहा है, ये किसानों का अपमान कर रहा है, ये मजदूरों का अपमान कर रहा है। मोदी को किसान पुत्र, किसान मजदूर बख्शने वाले नहीं हैं। और जो इसने छल प्रपंच से सरकार ली है, इससे ये किसान पुत्र, मजदूर पुत्र छीन कर दम लेंगे और अपनी मांगे। जो किसान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 3 महीने से अधिक का समय हो गया है, ये भूला नहीं। जब किसान अंगड़ाई लेता है तो भारत का जनमानस अंगड़ाई लेता है। किसान ने अंगड़ाई ले ली है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जहाँ सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहाँ क्रांति जन्म लेती है। किसान आंदोलन ने क्रांति के रूप में जन्म ले लिया है। वो मोदी और उसकी जो जंग बर्बाद है, उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। आप कहाँ से आए हैं और क्या कहें? मैं दिनेश कुमार गौतम आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। आज हम लोग कल काशीराम साहब का जन्मदिन मनाकर गुरु गोविंद सिंह साहब के आनंदपुर साहिब से पैदल चले थे 17 किलोमीटर, और भाईचारे का संदेश देते हुए हम लोगों ने सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ रूल की बात कही थी। और उसी के तहत आज हमारे किसान भाई यहाँ पर धरने में बैठे हैं। ये धरना दिल्ली के आसपास अवश्य है, लेकिन ये आंदोलन संपूर्ण भारत का है। पूरे दुनिया इस आंदोलन को देख रही है। हमारे भारत का ये सबसे बड़ा आंदोलन है, जो आज किसान भाइयों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ कर के इसे लड़ा है। हम पूरे देश के लोग, बहुजन समाज के लोग, क्योंकि हम फूले साहू, पेरियर, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और सर छोटू राम, मान्यवर काशीराम साहब के मानवतावादी महापुरुषों के कार्यकर्ता हैं। हम किसान भाइयों का पूरा समर्थन करने आए हैं। जो सरकार हमारे किसान भाइयों की भावनाओं को रौंद रही है, उसको ये चेतावनी देने आए हैं कि सरकार अपनी मानसिकता को बदले। इस देश में मनुवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद ने एकजुट होकर के हमारे किसानों को रौंदा है, हमारे भाइयों को रौंदा है, हमारे मजदूरों को रौंदा है। जय जवान और जय किसान का जो नारा था, उसे रौंदा है। तो ये मानवता की हत्या है, भारत के संविधान की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, भारत के संविधान की हत्या नहीं होने देंगे। इसलिए हम अपने भाइयों का भी मनोबल बढ़ाने यहाँ आए हैं। ये हमारा संदेश है। और ये हमारा तमिलनाडु का भाई है। तो आप तमिलनाडु से हैं, वहाँ किसान आंदोलन की क्या स्थिति है, और जो मोदी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, उसका क्या देख? இங்கே இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் முதலில் நான் உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த போராட்டத்தை பார்ப்பன மனுவாத கும்பல் அலட்சியப்படுத்தலாம், ஆனால் இந்த போராட்டம் தான் நம்ம எல்லாரையும் கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய எங்களை இன்று பஞ்சாபுக்கு வர வைத்தது என்றால் அது இந்த போராட்டம் தான். தந்தை கஞ்சிராம் மறைவிற்கு பின்னால் இங்கு இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன மனுவாத கும்பல்கள் இந்த மண்ணின் மக்களை அழிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு உறுதுணையாக சம்சா, அதாவது கைக்கூலிகளும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சுய ஆட்சியை இந்த மண்ணிலே நாம் காலூன்ற செய்ய வேண்டும். அதற்கு தந்தை கஞ்சிராம் அவர்களுடைய தத்துவம் தான் நமக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது. தந்தை கஞ்சிராமை நாம் மறந்த காரணத்தினால்தான் ஒரு 3 மாதங்களாக இந்த மண்ணிலே நாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். பார்ப்பன மனுவாத கும்பல்கள் அதை காது கொடுத்து கேட்க முடிகிறது. ஆனால் நாம் எல்லாரும் இனி தந்தை கஞ்சிராம் வழியில் நடந்தால் மட்டுமே இந்த பார்ப்பன மனுவாத கும்பலை அந்த பாராளுமன்றத்தை விட்டு விரட்டி தேசம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை இருக்கின்ற நாமெல்லாம் பாராளுமன்ற ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றினால் மட்டும்தான் நமது உரிமையை இந்த மண்ணிலே காப்பாற்ற முடியும். ஆகையினால் நாம் கஞ்சிராம் வழி நடப்போம். இந்த போராட்டத்திற்கு எந்த உறுதுணையாக பக்கபலமாக எங்கள் சகோதரர்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம். தந்தை கஞ்சிராம் வழியில் 2024 பாராளுமன்றத்தை கைப்பற்றுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு உங்களோடு நான் இருக்கிறேன். ஜெய் பிடிபி, ஜெய் கஞ்சிராம், ஜெய் பெரியார், जय गुरु गोविंद सिंह। आप यूपी से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। कैसे आए हूँ, कैसी आंदोलन की स्थिति है और केंद्र सरकार को क्या कहना चाहते हैं?
एक्चुअली क्या है, केंद्र सरकार का तो प्रोपेगेंडा है कि आंदोलन को ये डाइवर्ट करे और उसको तोड़ मरोड़ के पेश करे। ये आंदोलन कोई दिल्ली एनसीआर का आंदोलन नहीं है, पूरे राष्ट्र का आंदोलन है। मध्य प्रदेश में भी लोग सड़क पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारे तमिलनाडु के साथी आए हैं, केरला के साथी आए हैं, बंगाल के साथी आए हैं। तो हम यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब किसानों के साथ, हम जवान युवा वर्ग के लोग भी हैं। और किसान कोई हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के किसान नहीं, पूरे देश के, पूरे मुल्क के किसान इस काले कानून के, ये जो भाजपा गवर्नमेंट ने जो ये 3 काले कानून पास किए हैं, इसके अगेंस्ट पूरे देश में माहौल है। पूरे देश का किसान, पूरे देश का जवान, पूरे देश का मजदूर इसके अगेंस्ट है। इसके बाद भी इस अन्यायी सरकार को अपने इस कुकर्म में इतना घमंड है, शर्म की जगह इन्होंने इतना घमंड पाल रखा है कि कभी इलेक्शन नहीं होंगे। सत्ताएं हर 5 साल में बदल जाया करती हैं मोदी जी। इसलिए आप इस बात को समझो कि अगर जवान इस देश का सुरक्षित नहीं है, किसान इस देश का खुशहाल नहीं है, युवा वर्ग इस देश का जो है बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप काहे के प्रधान और काहे के प्रधानमंत्री, शर्म करो। तो इसी जो हम लोगों का एक रोल था कि हम लोग पूरे देश से इकट्ठा हों और किसानों के सपोर्ट पे जाके अपना समर्थन प्रस्तुत करें। इसी उद्देश्य से 4-5 स्टेट के, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बंगाल के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਗੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।